धराली के बाद अब आपदा का संकट हर्षिल घाटी पर भी मंडरा रहा है। हर्षिल झील का जलस्तर बढ़ चुका है। निचले इलाकों के लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर सैन्य बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि बारिश ने काम की रफ्तार में कमी लाने का काम किया है, मगर यह कहा जा सकता है कि सेना का ऑपरेशन पूरी तरह से प्रभावित नहीं हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली गांव में आई सैलाबी आफत के बाद हर्षिल घाटी भी तहस तहस हो चुकी थी और एक बार फिर से अब इस घाटी को बसाए जाने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। हालांकि बचाव दलों के सामने अभी भी कई चुनौती हैं, जिनका सामना भी करना पड़ेगा। इन 4 तस्वीरों से आप बचाव दल के सामने आती चुनौतियों का अंदाजा लगा सकते हैं। हर्षिल झील का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सैन्य बलों की परेशानी बढ़ी है, मगर प्रयास अभी भी जारी है। इसी प्रयास का नतीजा है कि धराली गांव, जो कभी कनेक्टिविटी से कट चुका था, आज उसे वो राह भी मिली है। हालांकि बारिश ने इस दौरान कई चुनौतियां जरूर सामने खड़ी कर दी थी। उत्तराखंड के धराली में महाप्रलय का आज 8वां दिन। न्यूज नेशन लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहा है। ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद हैं और एक और खतरा भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है। आज मौसम ठीक है, लेकिन कल जिस तरह का मौसम बना था, उससे कहीं ना कहीं जो तमाम झीलें हैं उनमें पानी बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम हर्षिल की बात करें तो हर्षिल के सबसे करीब 100 से 150 मीटर पे ये एक कृत्रिम झील बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस झील को हमने 2 बार आपको दिखाया है, लेकिन आज दिखाने का मकसद हमारा ये है कि आप देखिए लगातार इसमें पानी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कल रात जिस तरह से बारिश हुई लगातार, उसकी वजह से इसमें पानी और ज़्यादा आ गया। अब इसको निकालने का एक प्रबंध किया जा रहा है, जो पहले भी किया जा रहा था, लेकिन मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा है कि जितना पानी निकलता है उससे ज़्यादा पानी जो है इसमें भर जाता है। आप सबने सामने देखेंगे एक जेसीबी जो है, जहाँ पर जेसीबी मौजूद है उस जगह पे आप देखिए, उस जगह पे आप देखें तो जेसीबी जो है जो काम कर रही थी वो भी डूब चुकी है। वहाँ पर जब ये काम कर रही थी तब वहाँ पर पानी नहीं था, लेकिन आज वहाँ पर पानी है। इसी तरीके से हेलीपैड का ये इलाका है। हेलीपैड पहले यहाँ हेलीकॉप्टर उतरा करते थे। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखाते चलेंगे, क्योंकि जहाँ पर ये अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है ना, इधर आप देखेंगे मेरे राइट हैंड साइड पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है और लगातार यहाँ पर लेबर काम कर रही है। यहाँ पर इसको चौड़ीकरण करने का काम किया जा रहा है ताकि इस झील को के पानी को कम किया जा सके। हर्षिल घाटी की ये झील आज अपने सामान्य से ज्यादा जलस्तर के साथ बह रही है। चिंता का विषय ये है कि किनारे के क्षेत्रों को ये अपनी चपेट में लेने का काम शुरू कर चुकी है। पहले ही उत्तरकाशी सैलाबी आफत के दर्द को भुलाने की कोशिश कर रहा है, उसमें फिर से झील का बढ़ता पानी लोगों की परेशानी जरूर बढ़ा सकता है। लगातार बारिश से बढ़ रहा झील का पानी, जलस्तर बढ़ने से दोहरी चुनौती मिलने लगी है। बचाव दलों को निचले इलाकों का ध्यान रखना होगा। सैन्य बलों के ऑपरेशन की रफ्तार कम हो सकती है। ये खतरा तो बहुत है सर, हर्षिल के लिए तो बहुत जबरदस्त खतरा है सर। जब तक इसका निकासी पूर्ण रूप से इसको क्लियर ना किया जाए सर, ये खतरा बना रहेगा सर। ये खतरा बना रहेगा। तो मतलब हम देख रहे हैं कि कल भी जिस तरह से मौसम खराब हुआ, चेतावनी जारी की गई और अगले 2 दिन के बाद जो है अलर्ट जारी किया गया है 2 दिन के लिए। आप लोग छोड़ के हर्षिल से कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, और क्या जो होटल्स वासी हैं वहाँ के घर वासी वो भी छोड़ रहे हैं क्या? एक्चुअली सर हम यहाँ से तो जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो स्थान है सर यही है। हमारा जो कुछ भी है सर, बर्थ भी हमारा यही हुआ है, सब कुछ हमारा यही है। हम होटल वाले तो छोड़ के, होटल वाले जो बाहर से दूर दराज से जो लोग यहाँ रोजगार के लाए सर, जिनका इनकम का सोर्स है, तो वो तो चले गए सर। सभी लोग चले गए सर। हाँ, वो लोग चले गए सर। बाकी जो यहाँ के स्थानीय लोग, हाँ स्थानीय लोग वो तो नहीं जा पाएंगे सर, क्योंकि उनका सब कुछ यही है सर। तो उनका सब कुछ यहीं पे है। एक और शख्स है हमारे साथ में, आपसे थोड़ा आगे आ जाइए। ये बताइए कि आपका घर कहाँ पर है? और सर यहीं पे है, ये 100 मीटर में। मेरा नाम आशीष नेगी है, मैं हर्षिल का रहने वाला हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो अभी ये इससे कितना खतरा आप देख रहे हैं? ये तो मतलब हर्षिल तो हमारी सर जान है, लेकिन बहुत छोटी सी है। लेकिन सर ये पानी तो इतना है कि उसके लिए तो जैसे धराली से भी, मतलब धराली तो बहुत बड़ी थी, लेकिन हर्षिल तो बहुत छोटी है सर। ये पानी तो उसके लिए बहुत है, ये तो पूरी हर्षिल को बहा देगा।
बड़ा सवाल ये भी है कि हर्षिल झील के जलस्तर बढ़ने से किस कदर परेशानी खड़ी हो सकती है। इसकी डिटेल भी हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो से ली। हमने आपको झील दिखाई, लेकिन झील से किसको खतरा है? हर्षिल को कैसे खतरा है ये आपको हम दिखाते हैं। पहले तस्वीरें देखिए। ये जो दरअसल ये नदी जा रही है, आप देख रहे हैं, ये भागीरथी नदी जो जा रही है, और भागीरथी नदी का जो टकराव है वो सीधे आप देखेंगे, सीधे आप जाके देखिए, क्योंकि ये डाइवर्ट भी हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड में जा रही, कट रही है, लेकिन इसका टकराव जो है वो सीधे हो रहा है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे और सीधे आपको हर्षिल ही दिखाई दे रहा है। हर्षिल के तमाम मकान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी मकान जो है यहीं पर है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये तेज़ हो गया तो इनका मकान जो है जा सकता है। कहाँ पे आपका मकान? मेरा मकान सर सबसे किनारे में है सर, यहाँ पर। अच्छा। सबसे हर्षिल हिल्स। कैसे खतरा है? सर ये क्या है कि झील अगर पानी अगर पूरा आ गया तो सर ये इधर जो भी मकान आपको दिख रहे होंगे, इन सबको खतरा है सर। और अगर यहाँ से ये कट गया तो सर ये हर्षिल में थोड़ी सी आपको दिख रही होगी कितनी बड़ी हर्षिल है। छोटी है सर, ये बहुत छोटी है। ये तो सर एक झटके में निकल जाएगी, ये जो झील जो बन रही है इससे जो ये जो है ना, स्थानीय निवासियों का एक बड़ा कंसर्न है कि इस झील का पानी जो है किसी तरीके से डाइवर्ट किया जाए, ताकि वो जो टकराव है सीधे हर्षिल पे जो टकराव है भागीरथी का, वो कम से कम ना हो, जिससे हर्षिल बच जाए। तो अभी भी संकट बना हुआ है। झील एक मौत के मुहाने पर है, और ऐसे में हर्षिल के वासियों को सबसे बड़ी चिंता अब हर्षिल के आने वाले भविष्य पे हो रही है। वहीं दूसरी ओर भागीरथी पुल की तस्वीर भी अब पहले से बदल चुकी है। आज की तस्वीर विकास की है और सैन्य बलों की मेहनत की है। हालांकि सैन्य बलों के ऑपरेशन की रफ्तार को बारिश ने कम करने का काम जरूर किया है, मगर फिर भी काम प्रभावित उतना नहीं हुआ। मैं यहाँ इस समय हर्षिल में हूँ और धराली आपदा से आप सब लोग अनजान नहीं हैं, पूरी तरह से अवगत हैं। पिछले 5 अगस्त को यहाँ किस तरह का तांडव मचा, प्राकृतिक आपदा ने क्या रौद्र रूप दिखाया, पूरा गांव जमींदोज हो गया और एक बहुत ऊंचे मलबे में दफन हो गया है। उसके नीचे से क्या अब निकलेगा, कौन निकलेगा, किस तरह से सर्च किया जाएगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं इस समय हर्षिल में गंगोत्री और धराली जाने वाले मुख्य मार्ग पर हूँ। अब आप भागीरथी का रौद्र रूप देखिए। रात भर से SDRF मुनादी करके लोगों को दूर कर रही थी, और सामने जो वो ग्रीन शेड हैं वो आर्मी कैंप है, लोअर आर्मी कैंप उसको बोलते हैं हर्षिल में। वहाँ पूरी तरह से उनके जितना भी हिस्सा है वो पूरा बंदाकनी ने काट दिया है। सामने आप कटान देख रहे होंगे, और इस कटान के बाद आर्मी ने ये जितने भी ग्रीन शेड के जितने इनके शेल्टर होम हैं तो इनको सबको यहाँ खाली करा लिया गया है। यहाँ अब इसमें कोई नहीं है, चूँकि पानी ऊपर लगातार बढ़ रहा है। और ये जिस पुल पर हम खड़े हैं ये पुराना पुल है, इधर ये पुराना पुल है और इसको हल्के वाहनों के लिए रखा जाता है। नया पुल इधर दूसरी तरफ बना है पीला, तो ये मतलब मुख्य मार्ग है। और ये इधर गंगोत्री मार्ग, ये सड़क आप देखिए कि किस तरह से झूल गई है पूरी तरह से, और ये सड़क पूरी तरह से कट गई है। ये इसी सड़क से होकर गंगोत्री जाते हैं, और गंगोत्री जाने का मतलब है कि अगर ये सड़क नहीं होगी तो गंगोत्री आप फिर भी नहीं जा पाएंगे। चाहे धराली में समाधान हो जाए, चाहे पीछे डबरानी में, सोनगाड़ में सब चीज़ें ठीक हो जाएं, अगर ये सड़क ठीक नहीं होगी तब भी आप गंगोत्री या धराली गाड़ी से या सड़क से नहीं जा पाएंगे। तो ये एक बड़ी दुविधा यहाँ पर हो गई है। और एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ कि यहाँ ये भागीरथी हुई और ये गंगोत्री का कटा हुआ मार्ग हुआ। सामने आप बाज़ार की तस्वीरें देखिए। यहाँ इस समय गंगोत्री धाम की यात्रा चलती रहती थी, बड़ी चहल पहल होती थी, और लेकिन सारी दुकानें अब बंद पड़ी है। ये एक बड़ा इशू है यहाँ पर, और बड़ी बात ये हो गई है कि किस तरह से इन सब चीज़ों को रेस्टोर किया जाएगा। एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर सरकार के साथ है। महाप्रलय का खतरा हालांकि अब एक बार फिर से मंडरा रहा है, और ये खतरा इस बार हर्षिल पर दिख रहा है। झील में पानी बढ़ने के कारण लोग अपना घर छोड़कर ऊपर के क्षेत्रों में जा चुके हैं। कल से अब तक देखा जाए तो खतरे का लेवल बढ़ चुका है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं जल स्तर अपने रौद्र रूप पर आ चुका है। आपदा के प्रभावितों को राहत राशि जो यहाँ पर मिलनी शुरू हो गई है, और 5 लाख की राहत राशि यहाँ पे दी जा रही है। और ये यहाँ पर चेक बन रहे हैं, जो लोग हैं उनके नाम यहाँ से लिए जा रहे हैं, और 98 लोगों को अभी तक जो है वो राहत राशि दी जा रही है। और यहाँ पर जिलाधिकारी और स्थानीय विधायक सुरेश चौहान जी भी मौजूद हैं, और
लगातार वो लगे हुए हैं। भाई साहब, राहत राशि का चेक आप दे रहे हैं, किस तरीके से और कितने लोग अभी? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी थी उसके अनुरूप 5-5 लाख रुपए की धनराशि के चेक आज वितरित किए जा रहे हैं और 98 परिवारों को जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं परिवार रजिस्टर की नकल के साथ, उनको आज 5-5 लाख रुपए के चेक वितरित किए जा रहे हैं। विधायक जी, राहत राशि आप दे रहे हैं, क्या कहिए, कितनी राहत राशि? देखिए, हमारे माननीय एसएसए मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन ऐतिहासिक राशि 5 लाख रुपए की इन लोगों को जिनके घर वास आउट हो गए उनको देने के लिए जो है वो है, और चेक यहाँ पर वितरण किए गए जा रहे हैं कि तत्कालीन इनको ऐतिहासिक राशि के रूप में 5 लाख रुपए का चेक आज तमाम जो प्रभावित लोग हैं उनको बांटे जा रहे हैं। और ये लगभग कम से कम 99 के लगभग सूची है जो मकान हाउस हुए हैं, जो परिवार जो है अपने घरों को जिनके तबाह हुए हैं उनको ये चेक दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये चेक देखिए आप, ये 5 लाख का चेक है और इनको 5 लाख की राशि दी है सरकार ने, क्या संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो क्या है सर, पर फौरी तौर पे लोग यहाँ पर जो सहायता राशि है, अपनों के घर उजड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जो राहत राशि सरकार की तरफ से आई है उससे लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे पहाड़ में ही चट्टानों का दरकना लगातार जारी है। आम लोगों पर पहाड़ी आफत की मार इन दिनों दोहरी हो चुकी है, क्योंकि आसमान से होती बारिश हो, पहाड़ से आते बड़े बड़े बोल्डर लोगों को डरा रहे हैं। क्योंकि बीते दिनों धराली गांव में आई आपदा को अभी भी लोग भूल नहीं सके। उसके बाद फिर से एक बार उत्तराखंड में बार बार होती लैंडस्लाइड की घटनाएं चिंता का विषय जरूर है। हालांकि इन लैंडस्लाइड के पीछे कई अहम वजह भी है। भूगर्भीय अस्थिरता और हिमालय की संरचना, ग्लेशियरों का पिघलना और जलवायु परिवर्तन, मानवीय गतिविधियां जैसे निर्माण, कब्जा प्रकृति पर बोझ बन रहा है, मौसम का बदलता मिजाज, ये 4 वजह हैं जिनके कारण पहाड़ी चट्टानों का बोझ इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ने लगा है। हालांकि इनके अलावा और भी कई वजह हैं, मगर वैज्ञानिक तर्क के अनुसार देखा जाए तो इन 4 विषयों पर अगर काम कर लिया जाए तो स्थितियों में सुधार देखा जा सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।